आशीष जी सुप्रभात, स्वागत है आपका आपके। ओह माय गॉड, इतना लाल। हमने तो आपके स्वागत में थोड़ा सा लाल किया था मार्केट को कि आशीष जी आ रहे हैं, इतना ऊपर ठीक 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 नहीं है, थोड़े नीचे आ जाइए। आ भी गए। बताएं सर, पहले तो अलर्ट्स जो आप दे रहे हैं, तो पहले तो एक्सपायरी पर कोई आपके विशेष विचार पहले वो बता दें, फिर मैं आपसे उन अलर्ट्स पे पूछूंगा जो तेजी वालों के लिए है, फिर मंदी वालों के लिए अलर्ट्स भी बात करेंगे अगर होंगे तो पहले तो एक्सपायरी पर विचार दीजिए। अनिल जी, एक्सपायरी में कोई बहुत बड़ी मारामारी नहीं है, नैरो रेंज में रहेगी। आप कई दिनों से एक लेवल बात कर रहे हैं 17,500, 5,550 और ऊपर में जो 17,800 है उसी के बीच में रहेगी। अनिल जी, कोई फायरवर्क्स नहीं लगते हैं, पोजीशन दोनों तरफ की ऐसी है कि कोई मारामारी नहीं है। 4 महीने के बाद थोड़ी ठीक ठाक एक्सपायरी हो रही है और इसमें सबसे बड़ी बात है अनिल जी कि कोई बहुत ज्यादा मेजर ओवरबॉट नहीं है। उसका सबसे बड़ा एक जो सिग्नल है वो आई थिंक आज दीपांशु ने मॉर्निंग डिस्कशन में आपसे बात की थी कि प्रोबेबली इतने महीनों के बाद अनिल जी ऐसी एक्सपायरी है कि जिसमें कोई भी स्टॉक बैन के अंदर नहीं है। तो ये अनिल जी एक अपने आप में ही एक सिग्नल देता है कि जो बुल्स हैं या जो पुराने लॉन्ग पोजीशंस हैं वो धीरे धीरे करके अनिल जी इतना थक चुके हैं कि अब नया मारामारी करने की कोई मतलब ना हिम्मत है ना वो इंटरेस्ट रहता है। सो आई थिंक वो जो लैक ऑफ इंटरेस्ट और जो लैक ऑफ होता है कि मतलब कि और पैसे नहीं लगाने इस मार्केट के अंदर, वो करते करते अनिल जी हम इस एक्सपायरी में यहाँ तक पहुंच गए हैं कि कोई मतलब मेजरली ओवरबॉट नहीं है। तो नैरो रेंज और बायर डिप्स एक्सपायरी है, कोई नीचे की बहुत मारामारी नहीं है। सो अनिल जी ये ओवरऑल एक्सपायरी का व्यू है। बायर्स फिर भी 60-40 आप रखेंगे तो पॉजिटिव साइड पे रखेंगे और डिप पे लेना चाहिए। कोई फायरवर्क्स नहीं होने अनिल जी इस वीक की एक्सपायरी में, मुझे लगता है दोनों तरफ। चलिए, कोई बहुत बड़ा ऊपर नीचे होने जैसा है नहीं, यही का यही रहेगा, कोई खास एक्शन वाली बात है नहीं। आइए अब एक्सपायरी अलर्ट, वो अलर्ट जो लॉन्ग पोजीशंस पर आ सकते हैं, स्टॉक जहां आमतौर पर लोगों ने तेजी की है लेकिन डर है कि अब से लेकर एक्सपायरी तक गुरुवार तक थोड़े कमजोर हो सकते हैं, गिर सकते हैं। आशीष जी बताएं पहले उनके बारे में। अनिल जी देखिए, इस बार ना कोई मतलब मैं आई विल नॉट यूज द वर्ड एक्सीडेंटल कैंडिडेट, कोई एक्सीडेंटल कैंडिडेट नहीं है, सबड्यूड रह सकते हैं। एक्सीडेंट अनिल जी आईटी सेक्टर में होना था जो कि लेड बाय इन्फोसिस हो चुका है, तो वो एक्सीडेंट हो चुका है, वो सबड्यूड रहेगा, एक नैरो रेंज में रहेंगे, नीचे के लेवल पे कोई नई गिरावट नहीं लगती है। तो एक्सीडेंट जो हो चुका है अनिल जी वो सबड्यूड रह सकते हैं, एक्सीडेंट नहीं है। एक एक्सीडेंट टाटा केम में हुआ है, वो भी अनिल जी सबड्यूड है, इन लेवल्स पे उस पे नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा अनिल जी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो नहीं चलेंगे इस बार, आप उसको मैनेज करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। तो उसमें अनिल जी जो मैंने आईटी सेक्टर की बात की ये है, और टाटा केमिकल की बात की, और अनिल जी एक जी एंटरटेनमेंट है और एक अपना पुराना टाटा पावर है। तो ये दोनों स्टॉक्स भी अनिल जी बहुत हाईली ओवरबॉट है, तो ये भी नहीं चलेंगे। जो हमने टाटा पावर की तो उस दिन भी बात की थी कि इनमें अनिल जी कोई ऐसा दम नहीं है। तो और एक और अनिल जी नोटेबल चीज है बजाज फाइनेंस ट्विंस, इनमें भी अनिल जी मतलब बहुत ही ज्यादा प्रेशर है और ये भी नहीं चलेंगे अनिल जी एक्सपायरी में। तो मुझे लगता है कि जिन जिन लोगों को कि इन स्टॉक्स में पोजीशन है बाय सेलिंग कॉल्स और बाय बाइंग पुट्स, और दे शुड डू सम काइंड ऑफ ए हेजिंग, कि कहीं कोई अनटूवर्ड ऐसे ही वो जो होता है ना अनिल जी अनाप शनाप रिएक्शन, चाहे वो 8 घंटे का हो या 12 घंटे का हो या एक दो दिन का होता है, जस्ट एक्सपायरी प्रेशर में, उसमें ना आ जाए और आदमी फंस जाता है और आदमी को उल्टे सीधे रेट पे माल नीचे कट जाता है। सबड्यूड है अनिल जी। तो बजाज ट्विंस, टाटा पावर, जी एंटरटेनमेंट, आईटी सेक्टर, टाटा केम एक्सेट्रा अनिल जी यही स्टॉक्स हैं। बट अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड अनिल जी एक्सीडेंटल नहीं है, ये सबड्यूड रह सकते हैं। ओके, तो बहुत ज्यादा ऐसे गिरेंगे नहीं, लेकिन ढीले, ठंडे, उदास, निराश, हताश, जो भी वर्ड आप ढूंढ जो भी आपको ठीक लगे, और बहुत मतलब बाजार की भाषा में कह रहे हैं, सभ्य भाषा में साइडवेज। साइडवेज का मतलब ये होता है कि अभी मेरा इस पर कोई व्यू नहीं बना पा रहा हूँ मैं कि ऊपर जाएगा कि नीचे, तो फिर हम साइडवेज कह देते हैं, है ना? करेक्ट, राइट। तो आइए आशीष जी बताएं सर, ये तो आपने लॉन्ग पोजीशंस में बताया, शॉर्ट पोजीशंस में कोई एक्सीडेंट्स हो सकते हैं? जी जी जी। अनिल जी पहले तो ये जो आपने 5-6 वर्ड्स इतने एक फ्लो में बोले अनिल जी, ये मतलब इस आर्टिकुलेशन के लिए मतलब आपको स्पेशल अप्रिसिएशन। और मुझे भी अनिल जी अगली बार के लिए रटना पड़ेगा ये, क्योंकि ये मतलब इससे बेटर आर्टिकुलेशन हिंदी के अंदर से निकलता है सर, अंदर से रटना नहीं पड़ता, अंदर से निकलता है एकदम। जैसे आपके कैसे शॉर्ट आइडिया है। हाँ बिल्कुल अनिल जी, नेचुरल। एक लॉन्ग लो, एक कॉल खरीदो, 3 बेचो, कैसे अंदर से निकलता है एकदम। वैसे सेम।
हाँ जी अनिल जी, बिल्कुल दिल से निकलते हैं। You're right. बिल्कुल सर, बताइए। अनिल जी, जो पॉजिटिव स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं इस बार, और जो मतलब अनिल जी ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे ऊपर के लेवल पे खड़े हो गए, और अगर थोड़ा सा मार्केट ने सपोर्ट किया तो इनमें शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। उसमें अनिल जी सबसे ऊपर जो नाम आएगा अनिल जी वो है टाटा मोटर। अनिल जी टाटा मोटर बहुत टाइम के बाद वो जो 400 450 400 450 400 450 अनिल जी इतने महीनों की एक्सपायरी के बाद कन्विंसिंगली 450 60 के ऊपर आके खड़ा हो गया है। तो मुझे लगता है कि अनिल जी एक ऐसा पोटेंशियल कैंडिडेट है कि मतलब जो बाजार को मतलब ये स्टॉक को खींच सकता है। सो अनिल जी जो शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स हैं जो पॉजिटिव साइड पे खड़े हैं, एक तो वो टाटा मोटर में स्टॉक की बात करूंगा, आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, पीएसयू बैंक्स हैं, सो अनिल जी और इंडेक्स, ये सारी चीजें अनिल जी इस बार पॉजिटिव साइड पे खड़ी हैं। एक्सिस ऑलमोस्ट एक्सपायरी के हाई पे है, आईसीआईसी बैंक एक्सपायरी के हाई पे है, पीएसयू बैंक से एक्सपायरी के हाई पे हैं। सो अनिल जी ये सारे स्टॉक्स हैं जो एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं कि इनमें अगर मार्केट ने सपोर्ट किया और अगर मार्केट बढ़ी यहां से, जिसके चांसेस मैंने कहा 60-40 पॉजिटिव बायस हैं, तो ये सब अनिल जी इस रैली को लीड करेंगे और ये अच्छे भाव पे बंद हो सकते हैं। इस एक्सपायरी में हम इसमें शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर सकते हैं। तो अनिल जी ये पूरा मतलब लॉन्ग शॉर्ट जो दोनों है एक्सपायरी अलर्ट का मैंने बता दिया। अनिल जी एक स्टॉक है अनिल जी, जैसे वो मीटिंग चल रही होती है तो कभी कभी कुछ पॉइंट कोई रेस करते हैं तो उसमें कहते हैं ना कि अभी ये पॉइंट ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे या ऑफलाइन लेते हैं इसको, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा ये सब। तो अनिल जी एक्सपायरी अलर्ट यहाँ पे खत्म हो गया, इसको इसमें ऐड नहीं करना। ये जो मैं स्टॉक की बात करना चाह रहा हूँ ये जस्ट बिटवीन यू एंड मी है, नॉट फॉर पब्लिक है। तो अनिल जी वो स्टॉक है रिलायंस। अनिल जी रिलायंस के आज रिजल्ट आने हैं और पता नहीं अनिल जी मतलब इतना अजीब सी जगह पे खड़ा हुआ है कि बीच में 2-3 बार प्राइस एक्शन तो इसने पॉजिटिव दिया है, लेकिन अनिल जी जो एक्सपायरी डेटा है ना मेरा, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो जो मतलब अभी भी वीरेंद्र बोल रहा था कि उसकी सब्सिडरी कंपनीज या जो कंपनीज टेक ओवर की हैं कुछ नहीं कर रही हैं, और अनिल जी जो डी मर्जर की न्यूज के चक्कर में ऊपर का लिया हुआ है वो अनिल जी बहुत ऊपर के लोग हैं और वो ना बड़ा हाईली ओवरबॉट है। तो आई थिंक मतलब ये मेरे को आपसे शेयर करना था कि मतलब ये दिल और दिमाग की लड़ाई है कि मतलब मैं ये स्टॉक ले नहीं सकता। मैं हो सकता है इसमें पुट स्प्रेड बनाने की भी अगर आफ्टरनून शो में कुछ एक लिमिटेड रिस्क से होता है तो कोशिश करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है अनिल जी बहुत कंफ्यूजिंग है, बट समहाउ मतलब जो मेरे जो पैरामीटर्स हैं जिनमें मैं एक्सपायरी अलर्ट बनाता हूं उनके जो लॉन्ग शॉर्ट स्टॉक है उसमें अनिल जी रिलायंस ओवरबॉट स्टॉक है, मैं इससे कन्विंस नहीं हूं। बट अनिल जी एज आई सेड कोट अनकोट ये दिस इज जस्ट बिटवीन यू एंड मी। ठीक बात है। तो ये सारे के सारे आपके लिए आज बड़े एक्शन वाले स्टॉक अब से लेकर एक्सपायरी तक, वैसे तो अब से लेकर एक्सपायरी तक बार बार लगातार आशीष जी से हमारी मुलाकात होती भी रहेगी, लेकिन हर महीने हम शुक्रवार को आपको एक्सपायरी अलर्ट्स दिलवाते हैं आशीष जी की तरफ से, ताकि अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में आप सावधानी रख सके अगर आपकी इन सारे शेयरों में है पोजीशन। तो धन्यवाद आशीष जी ये सारी की सारी डिटेल्स जानकारी रिसर्च हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू सो मच।